मैंने आज आप लोगों को अपने लाइव में 3-4 ट्रेड बताए, तो उन ट्रेड को लेके मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेरा वो व्यू था मार्केट को लेकर, मैं आज इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले करते हैं निफ्टी के बारे में। मैंने आपको कल अपने एनालाइज वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा खास फ्लैग पैटर्न फ्लैग पैटर्न बनाए। जैसे इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा, हमें एक सेलिंग की अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। और निफ्टी फिर हम अगर आज की बात करें तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी गैप डाउन ओपन होके निफ्टी ने अपर साइड फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आया, निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा स्टॉप लॉस होगा इस डोजी के अपर की शायद तरफ, और एंट्री होगी हमारी डोजी के नीचे की तरफ। जैसे ही इस डोजी को ब्रेक डाउन किया, हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मैंने आप लोगों को टारगेट फर्स्ट टारगेट तो दिया था ये इसी कैंडल का लो, जहाँ पे जिसने मार्केट ओपनिंग होने के बाद अपना लो लगाया था, उस कैंडल का लो मैंने आप लोगों को फर्स्ट टारगेट दिया था। और सेकंड टारगेट हमारा जो था वो था ये सेकंड टारगेट मैंने आप लोगों को इस कैंडल का लो दिया था, क्योंकि कल अगर देखे तो मार्केट ने कल के सेशन में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो इसलिए मार्केट ने हमारे टारगेट्स हमने जो सोचा, तो टारगेट से 1 वे मोमेंटम 10 मिनट में 10 मिनट में ही मोमेंटम ने हमें 2 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया था। फिर हमने हमारा सेकंड ट्रेड हमने आप लोगों को बताया था 11:40 पे एक ऐसे, क्योंकि इस ट्रेड को लेकर हमारी साइकोलॉजी ये थी कि अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी फिर 10 बजे के बाद बैंक निफ्टी अपने एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा था। मैंने आप लोगों को बाइंग की तरफ ये 1:1 का टारगेट 11:30 बजे इसलिए दिया था, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ये थी कि क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड था जो निफ्टी का, अगर हम डेली चार्ट पे आपको समझाएं तो ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का सेल सेल साइड का था। क्योंकि निफ्टी ने अपनी एक इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन ब्रेकआउट कर दिया था। तो इसलिए हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड था वो डाउन साइड का था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को 1:1 का टारगेट दिया था। और फिर हमने अपना तीन थर्ड ट्रेड था, वो थर्ड ट्रेड हमने 1:30 बजे से आप लोगों को बताया था। क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था 22,000 का। तो 22,000 के पास आके निफ्टी ने 15-20 मिनट टाइम स्पेंड किया, और जैसे ही इस टाइम स्पेंड किया, हमें हमारा अच्छा खासा टारगेट 40-50 पॉइंट का मिल गया 2:1 के साथ। साथ ये थी आज की हमारी साइकोलॉजी। हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में हमारा कैसा क्या सिनेरियो था, हमारी क्या साइकोलॉजी थी आज को। निफ्टी में हमने आप लोगों को 4 ट्रेड अपने लाइन में 4 ट्रेड बताए थे निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी को लेकर मेरी ये साइकोलॉजी थी। अगर हम बात करें तो निफ्टी एक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए लोअर साइड प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा है। निफ्टी ने कल एक अपने पिछले हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी में। तो अगर बात करें तो निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के फास्ट अच्छा निफ्टी ने अपने जहां पे निफ्टी ने क्लोज किया था वहीं आके ट्रेंड लाइन के पास आके निफ्टी ने एक हैमर बनाया था। तो हमने इस हैमर का आप लोगों को ट्रेड दिया था। इस हैमर को फिर निफ्टी ने उससे अगली कैंडल भी इस हैमर के पास ही क्लोज कर दी, ट्रेंड लाइन के पास। हम जैसे हमने आप लोगों को ट्रेड दिया था, ये साइकोलॉजी थी हमारी।
क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का भी अगर हम पीछे देखें तो बैंक निफ्टी ने एक बार, दो बार, तीन चार बार रेसिस्टेंस लिया था। हमारी पॉसिबिलिटी ये थी कि रेसिस्टेंस ही लेगा इस ट्रेंड लाइन का मार्केट को, इसलिए मैंने आप लोगों को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट आप लोगों को मैंने जहां से मार्केट ओपन हुई थी इसी का लोअर एंड फर्स्ट टारगेट आप लोगों को बताया था। और देखो मार्केट ऐसे क्या कंटिन्यू जाते हुए जो एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट मैंने आप लोगों को 46,200 का दिया था वहां से फिर रिबाउंस हुआ। मैंने आपको सेकंड ट्रेड को लेकर मेरी साइकोलॉजी ये थी, क्योंकि 46 बैंक निफ्टी 46,500 के लेवल के पास आके आके ट्रेड करने लग गया था। और फिर मैंने आप लोगों को कंपोनेंट भी बताए थे कि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक अभी अपने एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन को रेसिस्टेंस के पास आ गए थे। ऐसे अगर हम आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाएं तो ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस आईसीआईसी बैंक ने ब्रेक कर दिया था, तो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था। इसलिए मैंने आप लोगों को हमने 5 मिनट के टाइम की एक मोमेंटम देने के बाद हमारे चांसेस ये थे कि आईसीआईसी बैंक यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा और एचडीएफसी बैंक भी अपने रेसिस्टेंस के करीब था। एचडीएफसी बैंक भी अपने रेसिस्टेंस के करीब था, इसलिए हमने आप लोगों को जो ये हमारा ट्रेड था बैंक निफ्टी सेकंड ट्रेड को लेकर हमारी साइकोलॉजी ये थी। इसलिए मैंने आपको छोटे सा स्टॉप लॉस, क्योंकि फिर मेन तो 500 का लेवल था, 500 के लेवल के पास आके आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जो बैंक निफ्टी के मेन कंपोनेंट हैं ये भी रेसिस्टेंस के अपने रेसिस्टेंस के पास थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सेलिंग का एक ट्रेड दिया था अपने 30% स्टॉप लॉस के साथ। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा फर्स्ट टारगेट यही था 46,300 का पर मार्केट 46,300 से थोड़ी सी पर जाके रिबाउंस हो गया। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट जितना भी हो वो कर लो। फिर हमने सेकंड ट्रेड आप लोगों को दिया। फिर सेकंड ट्रेड को देने की हमारी साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट अगर हम देखें अच्छे खासे की कतार जहां सुबह मार्केट ने इस लेवल के 46,500 के लेवल के पास आकर काफी बार इस लेवल का रेसिस्टेंस लिया था। जैसे ही इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया जैसे ही इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया हमने आप लोगों को ये ट्रेड दी छोटे से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। 200 पॉइंट का हम लोगों ने आपको टारगेट दिया। हमने यहाँ पे कहा था कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए। और फिर हमारा जो फोर्थ हमने आप लोगों को फोर्थ थ्रेड बताया उसको हमारी साइकोलॉजी ये थी कि अगर आप देखें तो ये 46,500 के लेवल के पास आगे बार बार बैंक निफ्टी रिटेस्ट कर रहा था। और अगर हम कंपोनेंट की भी बात करें, कंपोनेंट भी अपने रेसिस्टेंस के पास यहाँ पे हमें अच्छी खासी सेलिंग दिखा रहे थे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी अपनी पर कल की क्लोजिंग के पास आके कल की क्लोजिंग आईसीआईसी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी 1080 की, तो यहाँ पे आके आईसीआईसी बैंक एक रेंज बना रहा था। और अगर हम देखें तो आईसीआईसी बैंक ने अपने पिछली कैंडल की हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं किया था, तो इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे आईसीआईसी बैंक डाउन जाएगा। और ये देखो ये कैंडल में आईसीआईसी बैंक 5 रुपए डाउन गया। और एचडीएफसी बैंक को भी लेके हमारी ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक सपोर्ट लेगा तो इस ट्रेंड लाइन जो हमने आप लोगों को इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन बताई थी उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आना था। अपने एक बार भी पिछली कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमने आप लोगों को फोर्थ ट्रेड दिया था। और हमारा टारगेट हमने आप लोगों को छोटा ही बताया था, तो वन कैंडल में ही हमें 134 हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। ये थी आज की हमारी साइकोलॉजी।
ट्रेड करने की। हमने सारे ट्रेड आप लोगों को अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में दिए थे। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे लाइव से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।